बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबादें। दुआ है कि अल्लाह पाक ये जो माह मुक़द्दस है, इस माह मुक़द्दस में हम सबको ढेर सारी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसी माह मुक़द्दस के सदक़े अल्लाह पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं वो दूर करे और सब के लिए आसानियाँ पैदा हों। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई अजीबो-गरीब किस्म का फ़ैसला दिया है और अपने ऊपर एक तनकीद का जो फ्लड गेट है वो खोल के रख दिया है। पांचों मेंबरान यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने मिलकर ये फैसला किया है कि पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं वो अब 30 अप्रैल को नहीं होंगे और सदर पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख दी गई है उसके ऊपर उनको रिपोर्ट पेश कर दी गई है, आगाह कर दिया गया है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ये जो इंतखाबात हैं अब ये 8 अक्टूबर 2023 को होंगे। मतलब ये है कि जो कौमी असम्बली है वो ख़त्म हो चुकी होगी और उस वक्त एक साथ इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फैसला नहीं जारी किया, बल्कि इस 8 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फैसले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो जो फैसला था उसकी धज्जियां बिखेरी हैं। ना सिर्फ धज्जियां बिखेरी हैं बल्कि जो आइन है उसकी भी आइन शिकनी कर दी है। ये क्यों किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने? नाज़रीन, मैं पहले दिन से ही कहता हुआ आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कम अज कम सुप्रीम कोर्ट के अब फैसले आने के बाद इंतखाबात की तरफ जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा था? मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन इस आइनी और कानूनी जिम्मेदारी को अदा करेगा। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए थी और वो सपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो उन्हें मिली, लेकिन मैं गलत था। मैं बिल्कुल गलत था। मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो इलेक्शन कमीशन के जो दीगर मेंबरान हैं वो इतने कमज़ोर हैं, वो इतने ज़्यादा जो है वो मैनेज हैं कि जो उनकी अपनी बेसिक जिम्मेदारी है वो उसको भी अदा नहीं करेंगे। बतौर इलेक्शन कमीशन बीट रिपोर्टर मैंने ये महसूस किया है कि इससे बढ़कर कमज़ोर और इससे बढ़कर कह सकते हैं कि जो नाअहल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मेंबरान हैं वो मैंने आज तक नहीं देखे। और माजी में जितने भी इलेक्शन कमीशंस थे उनके ऊपर बहुत सारी तनकीद भी हुआ करती थी, लेकिन कभी वो अपनी आईनी कानूनी जो जिम्मेदारी थी उससे वो पीछे नहीं हटते थे। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो इंतखाबात कराने से डरता है। ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी से पीछे ना सिर्फ हटता है बल्कि भागता है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने नहीं ये कराया। वजह ये बताई कि वक्त कम है और हम नहीं कर सकते। मैंने ये वजह पेश की थी कि आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकता। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में यह किया है। सदर ने 30 अप्रैल की तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 अप्रैल को हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, अब हम ये 8 अक्टूबर को कराएंगे। किस कानून के तहत आपने फिर जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान साहब आपने वो तारीख ऐलान की है? आपने लिखा है आइन के आर्टिकल 218 के तहत हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर आपने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के वक्त ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों? उसकी वजह यह थी कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कमजोर थी और एक सियासी जमात की जो पोजीशन है वो इंतहाई मजबूत थी और आपने इंतखाबात रोक दिए। अब आपके ऊपर सख्त तनकीद भी होगी, सख्त बातें भी होंगी। उसकी वजह यह है कि आपने आइन से इनराफ किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपने इनराफ किया है, आपने अपनी आइनी कानूनी जिम्मेदारी से भागे हैं और अब आपके ऊपर तनकीद तो लाजमी है और आपके ऊपर तनकीद होगी। अब आपके ऊपर तनकीद इसलिए होगी क्योंकि आपने इलेक्शंस ना कराकर आइन को वायलेट किया है। आपने 8 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल
तहरीरी फैसला जो जारी किया है पंजाब के इंतखाबात के ऊपर, बेसिकली आपने अपनी नाअहली साबित की है, क्योंकि आपने फैसले में लिखा है कि हमने वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत खजाना से रब्ता किया, हमने IG से रब्ता किया, हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रब्ता किया, और सब वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने से इनकार कर दिया। मेरा एक सवाल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान साहब, आपसे एक सवाल है, क्या आपने आइन के आर्टिकल 220 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल किए? क्या आपने आर्टिकल 220 के तहत इन इदारों को कहा कि आप हमें असिस्ट करें? क्या आपने पंजाब पुलिस को, ये सिंध पुलिस या रेंजर्स को, या वजारत दिफा, वजारत खजाना या फिर वजारत दाखिला को आपने हुक्म दिया कि आप हमें फंड्स दें, यह आपकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 220 के तहत? नहीं किया आपने सीधा सीधा फेवर कर दिया मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की तमाम सियासी जमातों को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के इंतहाई ना नजर आने वाले जो ताकतवर हल्के हैं वो उनकी गोद के अंदर बैठे हुए हैं, और आपने उनको पूरा पूरा मौका फराहम कर दिया है। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान साहब, अब वो आपका मौकफ किधर गया जब आप कहते थे कि हम इंतखाबात की तारीख का आज खुद ऐलान नहीं कर सकते? और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टूट चुकी है और आप उसका ऐलान नहीं कर रहे, क्योंकि आपने गवर्नर के साथ फिक्स मैच किया हुआ है। कहते हैं गवर्नर तारीख देगा, गवर्नर कहता है कि इलेक्शन कमीशन देगा। अब आपने पंजाब के इंतखाबात की जो 8 अक्टूबर तारीख मुकर्रर की है, वो किस कानून के तहत की है? और आपका पुराना मौकफ इलेक्शन कमीशन साहब कहाँ चला गया है? इन सवालों के माफ कीजिएगा, इन सवालों के जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों मेंबरान साहब को देना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं है ये, बल्कि इनकी नाअहली का अपने हाथों से एक तहरीर लिखी है इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब हमें उड़ा दें। अब सीधी सी बात है कि अब आइन तो वायलेट आपने कर ही दिया है, अब आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है, और एक ऐसी खौफनाक खतरनाक लड़ाई इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दी है जिसका इख्तिताम मेरे ख्याल में ये होगा कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी। इनके खिलाफ हो सकता है इनको हटा भी दिया जाए, और हो सकता है जब कुछ राह ना निकले तो इलेक्शन कमीशन कहेगा भाई अब हम रिजाइन करते हैं। अब मामलात रिजाइन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो आपने करवाने नहीं है, आप PDM की B टीम बनकर आपने उनको मौके फराहम करने हैं, तो फिर आपको इस अहम और बड़े और मुकद्दस इदारे के अंदर बैठने का किसी किस्म का कोई हक भी हासिल नहीं है। अब तहरीक इंसाफ नाज़रीन इसके ऊपर क्या करेगी? तहरीक इंसाफ उम्मीद बड़ी है कि आज या कल तक, कल क्योंकि छुट्टी है तो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी। गवर्नर के भी पहले तारीख नहीं दे रहे, और सोने पे सुहागा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन ही मुलतवी कर दिए हैं। क्या कहने हैं इलेक्शन कमीशन के, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस किस्म की आज पाकिस्तान के साथ मजाक हुआ है, पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक हुआ है, बिलखुसूस पंजाब की के साथ मजाक हुआ है। और यही वजह थी कि आज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास भी बुलाया गया, पार्लिमान का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया, जजेस के ऊपर तनकीद की गई, और उसके बाद इंतखाबात का मामला पार्लिमान के ऊपर छोड़ा गया, और वफाकी काबीना की तरफ से जो वजारत खजाना, वजारत दिफा और वजारत दाखिला का मौक़िफ़ था कि इंतखाबात के लिए हालात ठीक नहीं है, और इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया, और इलेक्शन कमीशन ने 8 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल अपना फैसला जारी कर दिया कि इंतखाबात नहीं हो सकते। मतलब चाहते यही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बदकिस्मती से सियासी और मुआशी बहरान पैदा हुआ है वो ख़त्म ना हो, और आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हालात ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ें, क्योंकि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश या फिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके मुकदमात में, जाली मुकदमात में फंसाया गया उनको, उससे कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा अब ये तरीकाकार है। मतलब फिर ढंगोसला है पाकिस्तान में, जो जमहूरियत नाम की एक चीज़ है, उसको ढंगोसले को ख़त्म कर दें, फिर आप जाली किस्म के इलेक्शन करवाएं और PDM को मुकम्मल इख्तियार दे दें। अब यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी उठता है कि भाई आप जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो निगरान सेटअप बना के बैठे हो, फिर उसको कैसे चलाएंगे, किस कानून और आइन के तहत चलाएंगे, अब उसका क्या राह निकालेंगे? एक ना ख़त्म होने वाला इलेक्शन कमीशन के फैसले से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है इससे और बढ़ेगा, महाजराई और बढ़ेगी। और जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपको बिल्कुल सलूट है कि आपने मेरी पूरी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे हैं कि आप बिल्कुल कमज़ोर हैं, डरपोक हैं और नाअहल हैं। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।